आज हम करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहले हम बात करते हैं एसिड की। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन वाटर में तो हम उसको एसिड कहते हैं। एसिड के कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण। एसिड हैव सोर टेस्ट। सोर मतलब खट्टा। सोर मतलब खट्टा। एसिड हैव करोजिव नेचर। एसिड का करोजिव नेचर होता है। एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस से रेड में चेंज करता है। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ एसिड के। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। जो HCOOH होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है और ये वीक एसिड होता है। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये दोनों एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये वीक एसिड होते हैं। और बेस की बात करते हैं। बेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। प्रोड्यूस करता है OH माइनस आयन वाटर में तो उसे हम बेस कहते हैं। बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण। बेस हैव बिटर टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। बेस हैव कोरोजिव नेचर, बेस का नेचर कोरोजिव होता है। बेस चेंज रेड लिटमस से टू ब्लू, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल बेस के KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और NH3 अमोनिया वीक बेस। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है हमारा वीक बेस। सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस। अब इंडिकेटर्स आर 3 टाइप। इंडिकेटर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर सिंथेटिक इन लैब्स, मतलब वो लैब्स में बनाए जाते हैं सिंथेसाइज। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जिसका जो सब्सटेंस स्मेल चेंज कर ले एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर्स की पहले हम बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में पहले आता है टर्मरिक। वो अगर हम उसे बेस के कांटेक्ट में लाएं तो वो येलो हो जाता है, और टर्मरिक को हम एसिड के कांटेक्ट में लाएं तो वो रेड हो जाता है। और सेकंड रेड कैबिज। रेड कैबिज को जब हम एसिड के कांटेक्ट में लाएं तो रेड हो जाता है, और रेड कैबिज को जब हम बेस के कांटेक्ट में लाएं तो ग्रीन हो जाता है। हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। पहला आता है हमारा मिथिल ऑरेंज। जब हम एसिड में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, और मिथिल ऑरेंज येलो हो जाता है बेस में। और सेकंड है फेनोफिथाइलिन। फिनोफिथाइलिन जब हम एसिड में डालते हैं तो कलरलेस होता है, और फिनोफिथाइलिन बेस के कांटेक्ट में आता है तो पिंक होता है। और थर्ड आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पहला ओनियन। ओनियन अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रिटेन स्मेल। रिटेन मतलब ऐसे ही होता है निकल जाना या बनाए रखना। बनाए रखना, रिटेन मतलब बनाए रखना। बनाए रखना मतलब वो स्मेल एसिड में बनाए रखता है। और ओनियन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो लूज स्मेल को लूज करता है। और वेनिला एक्सट्रैक्ट जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रिटेन स्मेल। रिटेन मतलब बनाए रखना, स्मेल को बनाए रखता है जब एसिड के कांटेक्ट में रहता है। तो वेनिला एक्सट्रैक्ट जब बेस के कांटेक्ट में रहता है तो लूज स्मेल को लूज करता है। और हम रिएक्शंस की बात करते हैं।
पहला आता है हमारा एसिड प्लस मेटल। जब रिएक्शन करेगा एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। और जब एसिड के साथ बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड रिएक्ट विद बेस प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस H2 इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब थर्ड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। और एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो बनेगा हमारा सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। और मेटल ऑक्साइड में बस सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। अब यहाँ से